हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है। अभी हमारा सिलेबस लगभग आपका 75% दोस्तों हमारा कोर्स है। और अब दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आज कौन सा दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों। यानी कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार का होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप क्लास अपना 1 घंटे की या आधे घंटे की एक टॉपिक एक क्लास में करवाइए। तो मैं उनसे बता दूं, आपको जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ते चलिए। ज्यादा क्लासें देने से ज्यादा एक साथ आपको अगर इतना ही शौक है दोस्तों, तो आप एक बार क्लासें बंद कर दीजिए। उसके बाद सारी क्लासें होने के बाद प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेना, ठीक है। मैं चाहता हूं आप डेली जितना दूं उतना रिवीजन भी कर सके और आपको जितना याद भी कर सके, इतना ही दोस्तों देता हूँ। और कोर्स करवाना मुझे है। मुझे जियोग्राफी का भी कोर्स करवाना है, मुझे कला संस्कृति भी करवानी है, राजस्थान का इतिहास भी करवाना है, राजस्थान की पॉलिटी भी दोबारा करवानी है, और आपका कंप्यूटर भी। तो दोस्तों, सिलेबस मैं करवाऊंगा पटवार एग्जाम से पहले, चिंता मत करिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। बस एक ही चीज है, कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों। कंप्यूटर दोस्तों नेटवर्क का मतलब है एक से अधिक दोस्तों कंप्यूटर यदि आपस में इस प्रकार से जुड़े हो कि आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। यानी कंप्यूटरों का वह समूह है जो एक साथ आपस में जुड़े हुए हो और आपस में सूचनाओं का क्या कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। वो होता है कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर आपस में डाटा का आदान प्रदान तथा रिसोर्स हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। जो आपके नेटवर्क से जुड़े आपस में कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी आदान प्रदान आपस में कर सकते हैं। ये नेटवर्क की आता श्रेणी में आता है। अब दोस्तों यहां पर नाम आता है सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करता है उसे सर्वर या होस्ट कहा जाता है। यानी आपकी कंप्यूटर में सेवाएं आपको दे रहा है उसे क्या कहते हैं, सर्वर या होस्ट। क्लाइंट एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। आप नाम से समझ सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर सेवाएं प्राप्त करता है उसे क्लाइंट या नोड कहते हैं। यानी दोस्तों आप क्लाइंट ही तो एक प्रकार से देखिए तो आप क्लाइंट है दोस्तों, मेरी क्लास आप ले रहे हो। और सर्वर यानी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। यानी आपको प्रदान करता है वो होता है सर्वर और प्राप्त करने वाला होता है क्लाइंट दोस्तों। ये नेटवर्क के अपने कंप्यूटर भाषा में अर्थ होते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क होते हैं, क्या कुछ होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहला आता है दोस्तों लेन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। 1 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क, जैसे कैंपस, ऑफिस या कॉलेज, या आपके लोकल एरिया नेटवर्क। जिस प्रकार इसका उदाहरण दोस्तों कौन सा मिलता है, 1 किलोमीटर के दायरे में तो आपका दोस्तों कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, जो एक कैंपस हो गया, क्या उसके अंदर दोस्तों आपका लगा हुआ नेटवर्क दोस्तों क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मेन, आपके अपने मेट्रोपॉलिटन अपना एरिया नेटवर्क। यानी 5 से 100 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क, जैसे महानगर में फैला नेटवर्क दोस्तों। यानी 5 से 100 किलोमीटर के एरिया में आपका नेटवर्क है दोस्तों, वो आपका मेन नेटवर्क कहलाता है, वो जैसे महानगर वगैरह। उसके बाद आता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क, जैसे आपका इंटरनेट। इंटरनेट ऐसा थोड़ी है कि एक जगह है और एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका उदाहरण आपको मिलता है इंटरनेट। एक होता है आपका पेन, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो 10 मीटर के दायरे में नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड से बनाया गया नेटवर्क। या आपके दोस्तों आप ब्लूटूथ दोस्तों 10 मीटर तक ही कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई हो गए, ये भी आपका पर्सनल एरिया, ये तो है पर्सनल, आपका खुद के द्वारा ही दोस्तों का आपका बनाया गया नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक संरचना को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना, ये पूछा जा चुका है पटवार एग्जाम में कि कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं, तो टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी दोस्तों एक तो बस होती है, एक रिंग होती है, ट्री होती है और मेस होती है और स्टार होती है। ये आपके दोस्तों याद रखना है, बस, रिंग, ट्री, मेस और स्टार। अब ये आपका नेटवर्क था दोस्तों, इतना ही बस आपका नेटवर्क था। इसके अंदर मैं अब दोस्तों क्लास से अब क्या करूं, यहाँ पर टॉपिक ही छोटा होता है तो टॉपिक छोटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा पाऊंगा। लेकिन हम उसके अंदर दोस्तों क्या कर लेंगे, साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो शॉर्टकट की है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर शॉर्टकट की, साथ में आपका अपना जो नेटवर्क था इसके बारे में। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो आपका कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो,
नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगर आपको फाइल के अंदर दोस्तों आपका फाइल ओपन करनी है, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो दोस्तों वर्ड खोलने के लिए विन वर्ड होता है दोस्तों शॉर्टकट की, विन वर्ड डॉट ई ये दोस्तों रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। वहां पर विनवर्ड डॉट ई टाइप करोगे, डायरेक्ट आपका वर्ड खुल जाएगा। वहां पर दोस्तों आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल एन दबाओगे ओपन दोस्तों करने के लिए नया डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल ओ का मतलब है आपके द्वारा कोई भी आपका सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको वापिस खोलने के लिए आपका क्या करोगे, कंट्रोल ओ। और कंट्रोल एस की बात आ जाए तो डॉक्यूमेंट को सेव करना। अब आप जानते हो दोस्तों, कोई डॉक्यूमेंट सेव करना तो कंट्रोल एस, कोई डॉक्यूमेंट आप खोलना है दोस्तों सेव किया हुआ कंट्रोल ओ, कोई नया डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो कंट्रोल एन। और कंट्रोल पी आपका प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। और कंट्रोल के साथ F12 दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। याद रखिएगा F12 एक सीधे डायरेक्ट अलग कम फंक्शन जो कम फंक्शन काम करती है, और एक कंट्रोल के साथ F12 होती है तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपके किस प्रकार फाइल छपेगी, इस प्रकार के बारे में आपका सारी आपकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल F12 के द्वारा आप निकाल सकते हो। उसके बाद होता है दोस्तों कंट्रोल 5, यानी 1.5 लाइन स्पेस देने के लिए। अगर आपको जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर आपको देना है दोस्तों ज्यादा गैपिंग, यानी लाइन में अपने बीच में, या ये आपका पैराग्राफ ही समझ लो, इनमें ज्यादा गैप देना है यानी 1.5 लाइन का स्पेस देना है तो दोस्तों कंट्रोल के साथ 5 दबा दो, ऑटोमेटिक सारी लाइनों में स्पेस लग जाएगा। अब दोस्तों आपके द्वारा कोई आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी सेलेक्ट करो। पहले टेक्स्ट को कितना टैब आपने सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, आपका माउस के माध्यम से कितना करना है वो भी कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल बी दबा दो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कंट्रोल बी दबाते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, बोल्ड, यानी गहरा करने के लिए दोस्तों आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट को कंट्रोल बी। और कंट्रोल के साथ आई दबाते हो तो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो इटैलिक यानी तिरछा हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का आपका नाम ये है दोस्तों आई, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दोस्तों अपना डिजाइन अलग ही बना लेगा दोस्तों। ये देखो इस प्रकार तिरछा बनेगा दोस्तों थोड़ा सा। ये आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो आपका इटैलिक करना बोलते हैं। एक होता है दोस्तों कंट्रोल यू, जिसे अंडरलाइन करना, शब्द के नीचे दोस्तों अंडरलाइन, आपने कोई भी सेलेक्ट टेक्स्ट किया उसको दोस्तों अंडरलाइन करना है तो दोस्तों आप क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ यू बटन दबाते हो दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, जो इतना सिलेक्ट टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन हो जाएगी। अब अगर बात करी जाए कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आपका डी, ये भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए। अगर आपको सिंगल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल के साथ दोस्तों आप क्या दबाओगे, यू। अगर आपको टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है तो दोस्तों क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी, तो आपके नीचे आ जाएगी दोस्तों अपने टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी आपका सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, यानी डुप्लीकेट टेक्स्ट आपने टेक्स्ट बनाना है, वहां से आपको मान लीजिए ये टेक्स्ट आपको कॉपी करना है, टेक्स्ट शब्द यही है, तो कंट्रोल सी दबाओगे तो ये कॉपी होगा। अगर इसको काटना है तो कंट्रोल एक्स दबाओगे, ये कट जाएगा मिट जाएगा यहाँ से। और अगर आपको पेस्ट करना है यहाँ पर तो कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल एक्स सेलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए पूरा कट हो जाता है, इसमें कॉपी बनती है। और कंट्रोल वी आपके द्वारा जो भी कट किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए दोस्तों क्या दबाते हो, कंट्रोल के साथ वी बटन दबाते ही आपका क्या हो जाएगा, कर्सर अपने कट के और कॉपी दोनों आपके। उसके बाद होता है कंट्रोल जेड, अंडू करने के लिए लास्ट कमांड के प्रभाव को हटाने के लिए दोस्तों। अभी मैं मान लीजिए ये पेन चला रहा हूं, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, जहां पर भी दोस्तों तो आपकी ये जो लिखा हुआ है ना, ये अंतिम जो मान लीजिए ये पेन चलाया है, अब मैंने दोस्तों कंट्रोल जेड दबा दिया तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, फिर ये होगा, यानी आपका जो पहले कार्य किया हुआ है उसे अंडू करने, यानी लास्ट कमांड को प्रभाव को हटाने के लिए या उसको हटाने के लिए किया जाने वाला कार्य कंट्रोल आपका जेड के माध्यम से अंडू। और रिडू का मतलब है आपके अंडू कर दिया, यानी आपको मिटा दिया, फिर आपके मन में आया कि सर मुझे वापिस लाना है तो कंट्रोल के साथ वाई दबा दो, यानी रिडू करने के लिए अंडू के प्रोग्राम को हटाने के लिए आप अंडू का जो प्रभाव है वो हटा सकते हो कंट्रोल वाई करके। कंट्रोल के साथ दोस्तों ये बटन दबाते हो अपना तो फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। आपका सेलेक्ट टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो दोस्तों ये बटन, और आपका कंट्रोल के साथ दोस्तों अगर ये आपका बटन दबाते हो तो फॉन्ट साइज घटाने के लिए आपका ये प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये बटन दोस्तों ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आप कहो
तो दोस्तों अगर ये बटन दबाते हो तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ये फॉन्ट साइज घटाने के लिए, दोनों याद रखिएगा, फॉन्ट साइज घटाने के लिए ये और बढ़ाने के लिए ये। बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों में अलग अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप बैक स्पेस की दबाते हो तो लेफ्ट वाला अक्षर डिलीट होगा, यानी आपका कर्सर यहां पर है तो ये टी डिलीट होगा, अप होगा, ई होगा, अल होगा। अगर आप डिलीट दबाते हो तो कर्सर के राइट, यानी कर्सर आपका यहां पर है तो कर्सर यहां पर दोस्तों इस साइड वाले अक्षर डिलीट होंगे, यानी दाहिने तरफ वाले। राइट अक्षर को हटाने के लिए, यानी आपका ए हटेगा, शे हटेगा, रे हटेगा, को हटेगा दोस्तों, इस प्रकार ये साइड वाला। यानी बैक स्पेस की दबाओगे तो बैक चलेगा और डिलीट की दबाओगे तो आगे चलेगा। अब यहां पर दोस्तों शॉर्टकट की और याद रखनी है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की और कंट्रोल के साथ डिलीट की का मतलब भी ध्यान रखना। अगर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाते हो तो कर्सर के लेफ्ट वाला शब्द हटाने के लिए, अब यहां पर कर्सर और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाई तो डायरेक्ट अपना लेफ्ट डिलीट होगा, फिर के होगा, फिर कर्सर होगा, इस प्रकार। और कंट्रोल के साथ आपने डिलीट की दबाते हो तो राइट वाला, यानी यहां पर आपका कर्सर तो राइट डिलीट होगा, फिर शब्द होगा, फिर को होगा, फिर हटाने वाला, यानी एक एक शब्द को आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट राइट वाले के लिए और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस लेफ्ट वाले के लिए, ये आपका प्रोसेस रहता है। अब यहां पर एक बटन होता है एंड और एक होता है होम। एंड से आप समझ सकते हो किसी भी कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए, यहां पर भी कंट्रोल के साथ अलग काम करेगा और आपके कंट्रोल एंड के साथ भी अलग है, कंट्रोल होम के साथ भी अलग है, वो आगे बताने वाला हूं। अगर आप कर्सर को आपका यहां पर है और लाइन के अंत में भेजना है, लाइन के अंत में ना कि पैराग्राफ के अंत में, तो एंड बटन दबाते हो तो यहां पर आ जाएगा कर्सर। और कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए होम की दबा सकते हो, कर्सर आपका यहां पर है, होम बटन दबाया दोस्तों आपका कहां पर आ गया, कर्सर यहां पर आ गया। ये आपकी चीजें हैं। अब आगे कंट्रोल के साथ एंड बटन और कंट्रोल के साथ होम बटन, इसमें भी ध्यान रखिएगा। कंट्रोल के साथ एंड बटन और कंट्रोल के साथ होम बटन दोनों अलग अलग है। कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाओगे, आप कहीं पर भी हो दोस्तों, पैराग्राफ के अंत में नहीं, डॉक्यूमेंट के अंत में। आप यहां पर खड़े हो तो इसके दोस्तों 143 पेज है तो 143 पेज लास्ट में चले जाओगे। और कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हो तो यहां से एक नंबर पेज पर कर्सर ऑटोमेटिक एक नंबर अपना लाइन पर ऑटोमेटिक आपका चला जाता है, यानी पेज के शुरुआत में, यानी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ दोस्तों आपके क्या दबाओगे, ये वर्ड आपका दबाओगे कंट्रोल के साथ होम। उसके बाद अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी एंड नोट लगाने के लिए दोस्तों ये शॉर्टकट की याद रखनी है। एंड नोट लगाना है तो अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ डी और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप दबाओगे तो फुट नोट लगाने के लिए एंड नोट और फुट नोट दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूं क्या कुछ होते हैं एंड नोट फुट नोट। उसके बाद एंटर पैराग्राफ अगर आपको बदलना है, यहां पर आपका कर्सर आपके मन में है कि सर मुझे पैराग्राफ चेंज करना, डायरेक्ट एंटर बटन दबा दो, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाओगे तो लाइन को बदलने के लिए, अगर आपको लाइन बदलनी है तो शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबा दो, अगले लाइन में चला जाएगा। और कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाओगे तो पेज को बदलने के लिए, लाइन को बदलने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो पेज बदला जाएगा। ध्यान रखना यहां पर भी कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाओ और आपको पेज चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर दोस्तों, एंटर सेम है, शिफ्ट और कंट्रोल का इतना खेल है। इसकी थोड़ी सी एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा दे, बस आपको घूमना नहीं है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के प्लस एंटर, यानी दोस्तों कंट्रोल भी दबाया, शिफ्ट भी दबाया और एंटर भी दबाया तो कॉलम को बदलने के लिए, ये आपका कॉलम बदलना है तो दोस्तों कंट्रोल के साथ शिफ्ट के प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ पी दबा दो, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ के दबाओ तो सभी टेक्स्ट स्मॉल लेटर में बदलने के लिए, आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर दोस्तों आपको मान लीजिए आपको करना है कि सर मुझे स्मॉल लेटर के अंदर सारे वर्ड लिखने हैं, तो सारे वर्ड किस प्रकार लिख सकते हो, तो कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और के दबाओ, सारे टेक्स्ट आपके स्मॉल हो जाएंगे। और आपके मन में आ गया सर मुझे कैपिटल करना है तो कंट्रोल ए के दबाओगे दोस्तों क्या होगा, ऑल पैराग्राफ सिलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट। अब यहां पर स्टूडेंट क्या पूछते हैं कि सर शिफ्ट के पहले दबाए या कंट्रोल, दोस्तों कोई भी दबा दो, शिफ्ट दबा दो या कंट्रोल, ठीक है।
ना कि इधर से पकड़ो तो ठीक है, ना कि इधर से पकड़ो तो ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस ए बटन दबाओगे तो सभी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए। अब यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 यानी चेंज केस के लिए, और अल्ट के साथ प्लस और इज इक्वल टू यानी इक्विलेशन आप शामिल करने के लिए, यानी समीकरण लगाने के लिए ये आपका होता है। उसके बाद और भी है आपके, आज मैं आपकी ज्यादातर आपकी जो शॉर्टकट की है ना वो आपको याद करनी है। मैं आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चन अपनी बाहर नहीं जाने वाला आज की क्लास से कम 1% तो 100% आएगा, क्योंकि शॉर्टकट की से पर्सन आता है कम से कम एक, और अधिकतम की कोई संख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। चाहे मिलान कर लिया करने वाला पूछ ले तो 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 आपको मिलान करने पड़ेंगे, तो तब 4 आप चीजें याद होगी तभी मिलान कर पाओगे। अब यहां पर कंट्रोल के साथ एम यानी पैराग्राफ को इंडेट बढ़ाने के लिए, इंडेट क्या होता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पैराग्राफ का इंडेट बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ एम बटन दबा दो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाओगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ का इंडेट घटाने के लिए, अगर आपको पैराग्राफ का इंडेट घटाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाओ। एक बार इसको दोस्तों देख लेना, उसके बाद आपकी कल वाली क्लास के अंदर छोटी क्लास में रख दूंगा और उसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। एमएस वर्ड के अंदर सारी चीजें आपकी शॉर्टकट की है ना, इसको वो छोटी सी होगी क्लास कल वाली, लेकिन देख लेना ताकि आपको प्रैक्टिकल करके मैं बता दूंगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अभी मैं इस क्लास में आपको केवल आपको बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास में अगर मैं आपको सारे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, जो आपकी कट कॉपी हो जाएगी दोस्तों, उसके अंदर वो क्लास बंद हो जाएगी। उसके बाद देखो अल्ट प्लस F8 मैक्रो बनाने के लिए। सर ये मैक्रो क्या होता है बताऊंगा कल वाली क्लास में प्रैक्टिकल करके। कंट्रोल के साथ के यानी हाइपरलिंक बनाने के लिए, आपने कई बार डॉक्यूमेंट देखा होगा उसके अंदर ग्रीन के अंदर दोस्तों यानी आपका आता है दोस्तों लिंक, वो हाइपरलिंक होता है। वो किसके द्वारा डाला जाता है, कंट्रोल के साथ के बटन दबाओगे तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहां पर ऐड होता है। एक होता है F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, आपको कोई स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी है तो आप 7 दबाओगे, और कोई भी आपको एरर दिखे तो वहां पर रेड लाइन की दोस्तों आपका सिंबल आपका आता है। यह भी पूछा गया है कि शायद कौन सी एग्जाम थी, एसएससी का एग्जाम था या कौन से, मुझे दोस्तों एग्जैक्ट याद नहीं। अभी हाल ही में दोस्तों 5-7 दिन पहले एग्जाम में आया है, जीडी के अंदर अभी, जीडी के अंदर तो नहीं, आपका जीडी में कंप्यूटर नहीं लगता है ना। और कौन से में आया था, जीडी में कंप्यूटर लगता है क्या, मुझे याद नहीं है बेटा ठीक है ना। अभी पेपर देख रहा था मैं हाल फिलहाल में दोस्तों, कौन सा पेपर था मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऑफलाइन पेपर था, एसएससी वगैरह तो ऑनलाइन होते हैं। उसके अंदर था कि स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के अपने एरर कैसे दिखाई देती है आपको, तो जो आपके शब्द होता है उसके नीचे दोस्तों, वर्ड के नीचे अपनी रेड लाइन आती है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F7 पर्यायवाची शब्द देखने के लिए, अगर आपको पर्यायवाची दोस्तों शब्द देखना है तो शिफ्ट के साथ F7 दबा दो, और डायरेक्ट F7 दबाओगे तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर पाओगे। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, याद रखिएगा, अल्ट के साथ शिफ्ट प्लस डी दबाओगे तो करंट डेट है जो शामिल करने के लिए, यानी दोस्तों आज की डेट। अगर इसमें आपको डेट एंड टाइम दोनों शामिल करना है तो क्या बटन दबाओगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, यानी करंट टाइम को शामिल कर सकते हो। समझ में आ गया क्या दोस्तों इतना, यानी अल्ट के साथ शिफ्ट प्लस टी दबाओगे दोस्तों, अपने करंट टाइम को शामिल, आपका टाइम और डेट इसमें अपने, सॉरी टाइम आएगा ना इसमें। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट सेट करने के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट करने के लिए, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट सेट करने के लिए। ये भी दोस्तों मैं कल वाले बताऊंगा, आज मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट क्या होता है, एक बार इनकी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। अपने लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल कंट्रोल आर यानी राइट, ये तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कंट्रोल जे जस्टिफाई दोस्तों, ये तो 3 है, लेकिन आपको जो आपकी सेंटर वाली है ना वो एंड के साथ याद रखनी है दोस्तों, ना कि एस वगैरह याद करना। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एस के साथ क्या होता है, सेव होता है। अब दोस्तों यहां पर कंट्रोल के साथ F4 यानी कंट्रोल के साथ F4 दबाओगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो बंद करने के लिए, या तो आप क्लोज यहां से कर सकते हो, और या दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ अब F4 दबा दो, डॉक्यूमेंट पूरा बंद हो जाएगा। अल्ट के साथ F4 प्रोग्राम को बंद करने के लिए, इसमें तो केवल आपका डॉक्यूमेंट ही बंद होगा, ना कि दोस्तों सॉफ्टवेयर से बाहर होगे। और अल्ट के साथ अपने F4 दबा दिया तो क्या काम होगा, अल्ट के साथ F4 दबाते ही आपका पूरा प्रोग्राम यानी पूरी एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी। और कंट्रोल ए यानी पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए,
अब कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओगे तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, आपने किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग आपने की है उसको हटाना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा दो दोस्तों, आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी पूरी की पूरी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाओगे तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग की है उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सी दबा दो, हो जाएगी कॉपी। और उसी भी फॉर्मेट की जो फॉर्मेटिंग कॉपी की है उसी को आपको अब यहां पर ध्यान में रखना, कंट्रोल के साथ सी, याद करो कॉपी, याद है क्या, कॉपी, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी, सॉरी, टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग आपकी जो इस प्रकार की डिजाइन वगैरह इस पर दोस्तों आपने हाईलाइट किया है, ये चीजें फॉर्मेटिंग के अंदर आती है, ये आप फॉर्मेटिंग कर रखी है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट सी दबा दो, और कंट्रोल वी डायरेक्ट पेस्ट करने के लिए, और आपने फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस, विंडो को स्प्लिट दो भागों में बांटने के लिए। अब दोस्तों यहां पर कंट्रोल एल्ट प्लस एस दबा दूंगा तो दोस्तों आपकी विंडो हो जाएगी दो भाग में, आधी विंडो इधर दोस्तों और आधी विंडो इधर दोस्तों, याद है। F12 किसी फाइल को आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो F12 दबा दो, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाओगे तो सुपर स्क्रिप्ट, ये दोस्तों अपनी जो एमएस जो आपकी गई ना पावर पॉइंट की क्लास, उसमें जो पीडीएफ के अंदर वहां पर एरर थी दोस्तों, ठीक है, वो आप सही कर लेना, मैं अब क्लास के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट होता है उसके अंदर, वो आगे पीछे दे दी, सुपर स्क्रिप्ट की ये बता दी और सब स्क्रिप्ट की ये बता दी, वो आप सही कर लेना। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाओगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको इस प्रकार लिखना है 200 की घात 10, 10 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर, इस प्रकार। और कंट्रोल के साथ दोस्तों आप प्लस के कंट्रोल के साथ इजिकल टू बटन दबाओगे तो सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए, यानी आपकी H2SO4 2H2O, ये आपकी इस प्रकार की नीचे वाली यानी आपकी सब स्क्रिप्ट लगानी है तो आपको ये दबाना पड़ेगा। अल्ट के साथ कंट्रोल प्लस सी कॉपीराइट का सिंबल लगाने के लिए, दोस्तों इस प्रकार का कॉपीराइट सिंबल होता है वो अल्ट कंट्रोल और सी के माध्यम से लगा सकते हो। ये तो थी आपकी दोस्तों शॉर्टकट की, आपकी एमएस वर्ड की। अब मैं एक्सेल की भी साथ में करवा देता हूं, ठीक है ना, ये ज्यादा बड़ी तो क्लास नहीं होगी ना, ठीक है, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट की दोस्तों, कंट्रोल के साथ एन, नई वर्कबुक को ओपन करना है। अगर आपको कोई नई अपनी वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ एन बटन दबा दो, डायरेक्ट आपकी ओपन हो जाएगी। अभी आपको कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे या कंट्रोल प्लस F12 है यहां पर दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल के साथ F12, F12 के माध्यम से सेव एज डायलॉग बॉक्स और कंट्रोल के साथ सेव की गई वर्कबुक को खोलने के लिए कंट्रोल ओ के साथ या कंट्रोल F12 के साथ, कंट्रोल एस वर्कबुक को सेव करने के लिए, F12 सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, और सेव की गई वर्कबुक को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ F12 दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल अप टू प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, कंट्रोल वन फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, डाटा का प्रकार बदलने के लिए दोस्तों ये आपका कंट्रोल वन है। कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस टू की बात करें सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, दो होती है एक्सेल के अंदर, कंट्रोल के साथ दो भी दबाते हो तो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ आई या कंट्रोल के साथ 3 के सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, सारी एक्सेल में काम करेगी दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि हर जगह काम करेगी। कंट्रोल के साथ आई इटैलिक या कंट्रोल के साथ 3, कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल के साथ 4 आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल के साथ 5 सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपने साइड थ्रो करने के लिए, और कंट्रोल टी कंट्रोल एल एक्सेल में टेबल बनाने के लिए दोस्तों, टेबल शामिल करनी है तो कंट्रोल टी दबा सकते हो या कंट्रोल एल। अब दोस्तों यहां पर कंट्रोल एल एमएस वर्ड में क्या कर रहा था, लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए, ये एक्सेल की है आपकी। कंट्रोल प्लस आर लेफ्ट सेल में डाटा को राइट सेल में कॉपी करने के लिए, सेल में डाटा को हटाने के लिए दोस्तों, कोई भी आपका सेल डाटा हटाना है कंट्रोल आर, या लेफ्ट सेल में डाटा को राइट सेल में कॉपी करने के लिए। कंट्रोल डी ऊपर सेल में डाटा को डाउन सेल में कॉपी करने के लिए। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस पी दबाओगे या कंट्रोल शिफ्ट अप दबाओगे तो फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, चाहे पी दबा दो चाहे अप दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखो शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए, F12 सेल को बदलने के लिए,
कंट्रोल के प्लस के साथ दोस्तों ये बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, सेल में करंट दिनांक लगाने के लिए, जो करंट आपकी तारीख है वो। अगर सेल में समय इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ दोस्तों ये आपका बटन दबा दो। और अल्ट प्लस F8 मैक्रो बनाने के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक बनाने के लिए। अल्ट के साथ दोस्तों आपका इक्वल टू बटन दबाओगे तो ऑटो सम इंसर्ट करने के लिए या स्वतः जोड़ने के लिए। अल्ट के साथ F1 या F11 चार्ट इंसर्ट करने के लिए दोस्तों ये बटन आप दबा सकते हो। और अल्ट के साथ शिफ्ट प्लस F1 या शिफ्ट के साथ F11 या F4 दोस्तों उनके वर्कबुक के अंदर, दोस्तों वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है उनको इंसर्ट करने के लिए। सर ये वर्कशीट क्या होती है इसके बारे में मैं बता दूंगा, चिंता मत करना, एक बार बस आप देखते चलो। कंट्रोल के साथ स्पेस बार कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा दो। और शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है तो दोस्तों क्या शिफ्ट के साथ स्पेस बार। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहां पर डायरेक्ट शिफ्ट स्पेस बार रो को सेलेक्ट कर सकते हो। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस बार वर्कबुक को सेलेक्ट करने के लिए। अल्ट प्लस इंटर लाइन बदलने के लिए। और टैब कर्सर को राइट साइड में सेल को मूव करने के लिए होती है। और शिफ्ट प्लस टैब पिछली सेल को मूव करने के लिए। राइट एरो कंट्रोल के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो ये होती है, यानी कर्सर को अंतिम कॉलम में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर्सर को प्रथम दोस्तों कॉलम में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर्सर को अंतिम रो में ले जाने के लिए। कंट्रोल के साथ अप एरो कर्सर को प्रथम रो के लिए, यानी दोस्तों राइट एरो कर्सर को अंतिम कॉलम में ले जाओगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाओ तो कर्सर को प्रथम कॉलम में ले जाओगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओ तो कर्सर को अंतिम रो में ले जाओगे, और कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओ तो कर्सर को प्रथम रो में ले जाओगे। ये सर किस प्रकार लेके जाएंगे तो कल और आपके अगले वाले क्लासों में हम लेकर जाएंगे, इसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बस आप रेगुलर रहोगे तभी। इतना शानदार आपको कंप्यूटर दोस्तों यूट्यूब पर आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जितना प्रैक्टिकल करके मैंने पढ़ाया है। अब अगली दोस्तों शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की मैं क्लास में सारा निपटारा करवा देता हूं ताकि आपको शानदार अच्छी खुशी मिल जाए कि सर ने सारी शॉर्टकट की हमें बता दी। कंट्रोल के साथ F4 या कंट्रोल के साथ W करंट वर्कबुक को बंद करने के लिए, W हमने पढ़ा था, F4 और पढ़ लो। अल्ट प्लस F4 प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ये प्रोग्राम बंद करने की शॉर्टकट की है अल्ट के साथ 4, और कंट्रोल के साथ 4 जो करंट वर्कबुक है उसको बंद करने के लिए। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। अंडू चड्डू पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अंडू रिडू। और कंट्रोल पेज डाउन अगले वर्कशीट, ये आपको नहीं पढ़ा है ना। कंट्रोल पेज डाउन ये भी कीबोर्ड में हमने दोस्तों कीबोर्ड पढ़ा था, वहां पर बटन बताया था ना, पेज डाउन का कौन सा होता है, पेज अप का कौन सा होता है। अगर कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाओगे तो अगली जो वर्कशीट है उस पर चले जाओगे, और कंट्रोल के साथ पेज अप दबाओगे तो पिछली वर्कशीट पर। अब इसमें दोस्तों एक याद कर लो, ऑटोमेटिक याद हो, कंट्रोल पेज डाउन यानी अगली वर्कबुक अपनी वर्कशीट, पेज डाउन का मतलब है आगे और पेज अप पीछे। शिफ्ट के साथ अप 5 अपने फाइल को दोस्तों सॉरी फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, अगर आपको कोई भी दोस्तों शब्द आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है तो शिफ्ट के साथ F5 दबा दो। केवल F5 दबाओगे दोस्तों कर्सर को किसी स्थान पर ले जाने के लिए, गो टू जिसे कहते हैं गो टू। कंट्रोल के साथ F फाइंड करने के लिए, कंट्रोल H रिप्लेस करने के लिए, और कंट्रोल G गो टू अपने कर्सर को किसी स्थान पर ले जाने के लिए। कंट्रोल लाइन करंट रो को छिपाने हाइड रो करने के लिए दोस्तों ये आपकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद आपकी शिफ्ट के साथ F2 करंट सेल को कमेंट लिखने के लिए, कोई भी कमेंट वगैरह लिखना है दोस्तों ये दबा सकते हो। कंट्रोल O करंट कॉलम को छिपाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेल रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल के साथ दोस्तों आपका माइनस बटन तो सेल रो कॉलम डिलीट करने के लिए। और F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए पढ़ चुके हैं। शिफ्ट के साथ F7 दोस्तों पर्यायवाची शब्द देखने के लिए। ये थी आपकी एक्सेल, पहले हमने वर्ड की पढ़ी फिर एक्सेल की पढ़ ली, कुछ समान भी है कुछ अलग भी है। अब पढ़ेंगे दोस्तों MS पावर पॉइंट में, इसकी ज्यादा नहीं आपको। कंट्रोल M दबाओगे तो नई स्लाइड, यानी अपने MS पावर पॉइंट में क्या बनता है, स्लाइड शो, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड बनाने के लिए अगर आपको नई स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है तो क्या दबाओगे आप, कंट्रोल M। कंट्रोल D किसी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए। F5 कोई स्लाइड शो दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका
शिफ्ट के साथ F5 करंट स्लाइड को और स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, जो करंट पेज से आप उसी स्लाइड को एस्केप स्लाइड शो को बंद करने के लिए कीबोर्ड का पहला बटन एस्केप ही होता है। चलिए, ये आपकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर थोड़ा सा ई कॉमर्स वगैरह है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये अगले टॉपिक में भी यहाँ पर ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स का शब्द करता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, अर्थात वस्तु खरीदा तथा बेचना जिसके लिए इंटरनेट उपयोग में हो, और ऑनलाइन परचेजिंग तथा ऑनलाइन सेल। एम कॉमर्स मोबाइल कम्युनिकेशन इज फास्ट टू ई अपना ऑफ ई कॉमर्स। एक होता है बी टू बिजनेस यानी बिजनेस टू बिजनेस, एक बी टू सी बिजनेस टू अपने कंज्यूमर, और एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दोस्तों ये आपके 3 प्रकार के ई कॉमर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट की। अब अगली क्लास दोस्तों, अगली एक क्लास में है या 2 क्लास में हो, लेकिन आपको सारा का सारा क्या करवा दूंगा, जितनी भी चीजें पढ़ाई है इनका प्रैक्टिकल करके सारी चीज आपके दिमाग के अंदर फिट कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, बस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बातें। आपको केवल क्या करना है, पढ़ाई, और वो तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। ये आपके स्लाइड शो दोस्तों, इससे पहले हम वर्ड कर ले क्या, पहले या प्रैक्टिकल करके करवाऊं? पहले प्रैक्टिकल कर लेंगे अगले क्लासों के अंदर, फिर दोस्तों वर्ड पढ़ाएंगे ना, ऐसे कर ले। बता दो आप जल्दी से, कोई भी आपकी कमेंट है वो बता देना दोस्तों, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले आपको ये आपको शॉर्टकट की या आपको याद भी हो जाएगी, फिर आपको डायरेक्ट आपको पढ़ाना है बस थ्योरी, ताकि मैं आपको यहां पर क्या करवा दूं, आपको आज वाली क्लास के अंदर आपकी शॉर्टकट की पढ़ा दी, अगली क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। फिर दोस्तों हम एमएस वर्ड पढ़ लेंगे, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आपके 3 लगते हैं, वो पढ़ लेंगे। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी आपको किस प्रकार का